आप सभी का सहयोग में स्वागत है। आप पधारे। ये वो वचन है जो हमारे उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए निर्धारित है। आज हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहयोग के लिए थोड़ा सा हमें समझना होता है और उसे फिर प्रैक्टिकल करके देखना होता है। तत्पश्चात अभ्यास करके उसमें जमना होता है। तो आज हम सबसे पहले सहयोग की छोटी सी चर्चा करते हैं, उसके मूल तत्वों को समझते हैं और उसके बाद उसे करके देखेंगे। सहयोग केवल सुनने या पढ़ने या पढ़कर छोड़ देने की चीज़ नहीं है, उसे जीवन में अपनाने का एक विधा है। सहयोग विश्व के 150 से अधिक देशों में चल रहा है। माता जी श्री विमला देवी है जिन्होंने सहयोग प्रारंभ किया। पूरे संसार की हर गतिविधि, मनुष्य की हर गतिविधि पंच तत्वों से संचालित होती है और निर्धारित होती है। यदि हमारे शरीर में या हमारे इस संसार में पंच तत्वों में से किसी भी एक तत्व की अधिकता हो जाए, तीव्रता हो जाए या कमी हो जाए, तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने होते हैं। उन्हीं पंच तत्वों में से यदि मान लिया जाए कि यदि पानी का प्रवाह एकदम तीव्र हो जाए तब क्या होगा, या पानी की कमी हो जाए तब क्या होगा, अंदाज लगा लीजिए। अगर अग्नि तेज हो जाए, सूरज अगर तपना तेज हो जाए तब क्या होगा, और अगर हमारे शरीर में से गर्मी कम होती चली जाए या सूरज की गर्मी कम हो जाए तब इस पृथ्वी पर क्या होगा। एक परिणाम निकालिए। क्या परिणाम? अगर वायु एकदम तेज हो जाए और एकदम कम हो जाए तब क्या होगा। इसी प्रकार पांचों तत्व, पृथ्वी और आकाश की भी यही स्थिति है। इनमें से किसी भी एक तत्व का असंतुलित होना हमारे दूसरे तत्वों को दुष्प्रभावित करता है और हमारे जीवन की सारी परेशानियां, समस्याएं, बीमारियां खड़ी कर देता है। यही पंच तत्व हमारे शरीर में विभिन्न चक्रों और नाड़ियों पर महसूस किए जा सकते हैं। उन्हीं से कंट्रोल भी किया जा सकते हैं और संचालित भी किया जा सकता है। हर मनुष्य में यूँ तो 72,000 से अधिक नाड़ियाँ हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से 3 नाड़ी है और 7 चक्र है। बाईं तरफ की नाड़ी जो आप सामने मानव चित्र के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर ब्लू रंग से दिखाई गई है। इसे योग की भाषा में ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। इस नाड़ी को आयुर्वेद में चंद्र नाड़ी के नाम से जाना जाता है। यही नाड़ी मेडिकल में लेफ्ट सिंपैथिक नर्व के नाम से पहचानी जाती है। हर मनुष्य में उसके दाईं तरफ एक और नाड़ी है जिसे योग की भाषा में पिंगला नाड़ी कहा जाता है, जिसे आयुर्वेद में सूर्य नाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। इसी नाड़ी को मेडिकल साइंस में राइट सिंपैथिक के नाम से जानते हैं। हर मनुष्य में एक और नाड़ी है रीढ़ की हड्डी के समानांतर, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो दोनों नाड़ियों के बीच में से होकर गुजरती है। ये रीढ़ की हड्डी भी इसी नाड़ी के समानांतर है और इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो फूल जैसा देख रहे हैं, ये हमारा 7वां चक्र है, सहस्त्रार चक्र। और पहला जो चक्र है सबसे नीचे, एक मूलाधार चक्र। इसके ऊपर एक त्रिकोणाकार हड्डी है जिसे मेडिकल साइंस में त्रिकोणाकार हड्डी में
को सेक्रम बोन के नाम से पहचाना जाता है और इसमें एक कुंडलिनी शक्ति नाम की शक्ति ऊर्जा विराजमान है, जिसे 3.5 कुंडल मारकर यहाँ पर बैठी हुई है। इसके ऊपर एक चक्र चक्र है जो हमारी नाभि से 3 अंगुल नीचे है, इसे स्वादिष्ठान कहते हैं। ये नाभि चक्र है, जहाँ पर नाभि है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि चक्र है। ये एक और चक्र है अनाहत चक्र, जो बीच छाती मरसी में बैठे है। ये इसके ऊपर कंठ के पीछे एक चक्र है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और इसी के ऊपर जहाँ पर ये ईड़ा और पिंगला लेफ्ट एंड राइट दोनों नाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पर कि हमारे ललाट पर हम बिंदी लगाते हैं, यह आज्ञा चक्र है। और इसके ऊपर ये 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र है। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर कोई दोष आता है, विकार आता है, तो कभी हम बीमार पड़ जाते हैं या संयोगवश ठीक हो जाते हैं। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर कोई विकार या दोष आता है तो हमारे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, या हम कहते हैं बाल बाल बच गए। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर कोई दोष आ जाता है तो हमारे साथ धंधे, नौकरी, रोजगार की, परिवार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, या यदि वो चक्र या नाड़ी ठीक हो जाते हैं तो हमारे काम बनने लगते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, हमारी स्थिति सुधरने लगती है, हम विकास की ओर बढ़ने लगते हैं। यही इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर दोष आता है तो हमारे किसी साथ मनमुटाव हो जाते हैं, या परिवार में हमारे बिखराव टकराव होने लगते हैं, या संयोग बस ठीक हो जाते हैं तो सब काम वापस सुधरने लगते हैं। तो कहते हैं हम हमारे दिन बदल गए। इसी प्रकार कहने का अर्थ यह है कि इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों से हमारा शरीर संचालित होता है, इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों से हमारा परिवार चलता है, इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों से संसार चलता है, इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों से पूरा ब्रह्मांड चलता है। अगर हमें इन 3 नाड़ी 7 चक्रों को संतुलित करना आ जाए, शुद्ध करना आ जाए, तो हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। सहयोग केवल हमें यही सिखाता है, यही बताता है कि हमारे चक्र और नाड़ियों में या हमारे शरीर में क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानियां आने वाली हैं और उससे क्या ठीक होता है। तो ये तब संभव है जब हमारी कुंडलिनी का जागरण हो गया हो। कुंडलिनी त्रिकोणाकार हड्डी के नीचे विराजमान है। जब हम दोनों हाथों को खोलकर सामने बैठते हैं, जहाँ दीपक लगा रखा है, या अभी श्री माता जी का चित्र आप जब चाहेंगे मिलेगा, अभी थोड़ा अभ्यास करने के बाद, और नहीं है तो आप अपने प्लेन दीवार के आगे जहाँ बैठे हैं, जैसे ही दोनों हाथों खोलकर बैठते हैं, ये त्रिकोणाकार अस्थि के अंदर विराजमान शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी को पहचानती हैं। आप जिस उद्देश्य से बैठे हैं, जिस इच्छा से बैठे हैं, वो उनके स्मरण मात्र या उनके भाव मात्र से ही ये यहाँ से उठती है और बीच में पड़ने वाले 6 चक्रों को भेदते हुए तालु से पार हो जाती है। जैसे ही तालु से पार होती है, परम पिता परमात्मा से इनकी एकाकारिता होती है और हमारे हाथों में ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी लेरियाँ या वाइब्रेशंस बहने लगते हैं। ठंडा ना भी लगे तो भी हमारे हाथों में से कुछ चैतन्य, कुछ हवा, कुछ फुहार बहने लग जाता है हाथों की उंगलियों। अब किस चक्र से कौन सी बीमारी होती है, किस नाड़ी से कौन सी तकलीफ होती है, किससे कौन सी समस्याएं होती हैं, ये एक बृहद विषय है। ये केवल एक आधे घंटे के अंदर नहीं समझा सकता, लेकिन यदि हम इस सेशन को बराबर नियमित अटेंड करते रहेंगे तो ज़रूर आगे जाके हम सीख जाएंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि जो चीज़ ये हमें बताती है हमारे चक्र नाड़ी में क्या दोष है और उसे कैसे ठीक करना है, वो शक्ति का पहले जागरण हो जाना चाहिए। वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको हमें अनुभव कराती है, तो वह शक्ति है कुंडलिनी का जागरण। तो सेजो कुछ नहीं करता है, सेजो केवल कुंडलिनी का जागरण कर देता है। यानी आप हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे, आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार हड्डी है, सैक्रम बोन है, उसमें जो कुंडलिनी बैठी है उसको जागृत कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो अब करना है क्या है उसके लिए, सबसे पहले हम उसको करके देखते हैं और उसके बाद उसके प्रभाव को भी जानेंगे। जब वो हाथों पर बहने लगता है तब उसकी अनुभूति हमें अपने हाथों पर होने लगती है। जब पहले चक्र में कोई खराबी होती है, मूलाधार चक्र में, तो इसकी अनुभूति कलाई के स्थान पर होती है। दूसरे चक्र में कोई खराबी आती है स्वादिष्ठान में, तो इसकी अनुभूति अंगूठों पर होती है। नाभि चक्र में कोई खराबी आती है, दोष आता है, इसकी अनुभूति बीच वाली उंगली पर होने होगी।
अगर अनहद चक्र के अंदर कोई दोष है तो इसकी अनुभूति आपको छोटी उंगली पर होगी, और अगर विशुद्धि चक्र पर आपको उंगली कोई कष्ट है या कोई तकलीफ है, उसकी अनुभूति आपको इस उंगली पर होगी, अंगूठे के पास वाली। ये आज्ञा चक्र है, इसकी अनुभूति रिंग फिंगर पर होती है। और ये सहस्त्रार चक्र है, इसकी अनुभूति यहाँ पर इसकी इस चक्र की होती है। जब ये चक्र क्लियर होता है तो इसकी अनुभूति यहाँ पर हमें होने लग जाती है। इस गोल घेरा जो आप देख रहे हैं, जब हमें भ्रमित करने से हम बच जाते हैं, भ्रम से बचते हैं, जब तब भ्रम से पार हो जाते हैं, तब या हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने लगते हैं, तब हमारा चक्र ये वाला यहाँ पर अनुभूति होती है। तो यह हमें इस प्रकार से अनुभूति क्या होगी। मान लीजिए कहीं से जलन है, चुभन है, जकड़न है, खिंचाव है, तनाव है, गर्म है, तो समझिए कि आपके उस चक्र में कोई खराबी है। अब उसे ठीक करना होता है। तो जो संबंधित चक्र है उस चक्र पर अपने हाथ को रख देते हैं, और एक हाथ श्री माँ के दूसरा हाथ श्री माता जी सामने रहने देते हैं, और कहते हैं श्री माता जी आप कृपा करके इस चक्र को शुद्ध कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं, हमारे हाथ में जो जलन, चुभन, जकड़न, खिंचाव, तनाव या जो भी विचलन महसूस होता है, वह तुरंत चैतन्य में परिवर्तित हो जाता है, फुहार में परिवर्तित हो जाता है, वाइब्रेशन में परिवर्तित हो जाता है तत्काल। उसके लिए हमें किसी प्रकार का इंतज़ार या नहीं करना होता। पूरा प्रश्न खाली इतना सा है कि हम कितनी इच्छा से बैठे हैं, कितनी लगन से उस कार्य को कर रहे हैं, उतनी ही तीव्र गति से वो कार्य हो जाता है। इसके बारे में हम कल डिटेल में और भी आगे कल बताएंगे। कल शाम को भी इसी समय ये सेशन रहेगा 5:30 बजे, उसमें हम इससे आगे का ही बताएंगे आपको। लेकिन तब तक के लिए सबसे पहले ये देखें कि हमारी कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को श्री माता जी के आगे या जहाँ आप बैठे हैं वहाँ खोल के बैठिए। खोल लीजिए दोनों हाथों को, और अपने राइट हैंड को ज़मीन पर रख लें। आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान अपने सिर के ऊपर तालू भाग पर 7वां जो चक्र है सहस्त्रार, इस पर केंद्रित करें। जब आपसे कहा जाए कि अपने चित्त को आप अपने हृदय पे लाएं, तो अपने चित्त को अपने बाईं तरफ हृदय पे ले आएंगे। जब कहा जाए कि आप अपनी विशुद्धि चक्र से बाईं तरफ लाएं, तो इस चक्र पे आप अपने राइट हैंड को लाएंगे, और यहाँ पर राइट हैंड को यहाँ रखेंगे। जो भी आपसे कहा जाए आपको महसूस करना है कि जब आपसे कहा जाए अपना राइट हैंड आज्ञा चक्र पर रखें, माथे पर रखें, तो आप यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से हमें कुछ 4-5 स्टेप से उसको करेंगे और फिर महसूस करेंगे। आइए करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या अनुभव होता है, क्या महसूस होता है। सबसे पहले दोनों हाथ सामने खोलिए और अपने सिर के ऊपर तालू पर कहिए श्री माता जी। हो सकता है आपके पास फ़ोटो ना हो, तो भी आप इस चित्र के अंदर फ़ोटो देख रहे हैं माता जी का, तो आप उनसे कहिए श्री माता जी आप कृपा करके हमारा कल्याण कर दीजिए। आपने विश्व के करोड़ों लोगों का कल्याण किया है। हमारी शुद्ध इच्छा है कि आप हमारी कुंडलिनी का जागरण कर दीजिए। हमें परमात्मा का विज्ञान समझाइए। इसी के साथ अपनी आंखें बंद कर लें और कहिए श्री माता जी आप कृपा करके हमारे हृदय में विराजमान होइए। हमारे चित्त में आइए माँ, हमारे विचारों में आइए, हमारी हर गतिविधियों में हमारे साथ रहिए। अपने राइट हैंड को ज़मीन पर रख लें, सीधे हाथ को ज़मीन पर रख लीजिए। बायां हाथ श्री माता जी के आगे आगे रहेगा, ध्यान तालू पर रहेगा, सिर के ऊपर 7वें चक्र पर। आंखें बंद और मन ही मन कहेंगे श्री माता जी, चूँकि अभी हमारा बायां हाथ आगे है, लेफ्ट हैंड आगे है, तो हमारी लेफ्ट साइड के लिए कहेंगे श्री माता जी आप कृपा करके हमारी बाईं तरफ की नाड़ी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी इच्छा शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी बाईं साइड को ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए।
हमारी इच्छा शक्ति को जागृत कर दीजिए। अपना राइट हैंड सामने ले आइए, घुटने पर सामने खोल के रखें सीधा हाथ, और अपने उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर उठा लें। हथेली पीछे की तरफ, पीठ की तरफ। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं करना है, केवल कोहनी से मोड़कर ऊंचा उठाएंगे अपने कान तक। मन ही मन कहेंगे, श्री माता जी आप कृपा करके हमारी दाईं साइड की नाड़ी, पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी दाईं साइड की नाड़ी, पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। हमारी क्रिया शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी क्रिया शक्ति को जागृत कर दीजिए। दोनों हाथों को जमीन पर रख लें। ध्यान वहीं रहने दें, सिर के ऊपर, तालू पर, दोनों हाथ जमीन पर। मन ही मन कहेंगे, श्री माता जी आप कृपा करके हमारे सभी चक्रों को, सभी नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित कर दीजिए। हमें वर्तमान में स्थिर कर दीजिए माँ। हमारी शुद्ध इच्छा है कि आप हमारी कुंडलिनी का जागरण कर दीजिए। दोनों हाथों को अपने सामने ले आएं। अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखिए, बाईं तरफ थोड़ा दबाइए। यहाँ कहिए, मैं आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। मैं आत्मा हूँ। दोहराइए, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। इसी हाथ को अपनी गर्दन के बाईं तरफ, जहाँ कंधा और गर्दन मिलते हैं, हमारा रखें। कंठ से बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ गर्दन और कंधा मिलते हैं, वहाँ रखें राइट हैंड पे, और राइट हैंड को थोड़ा दबाइए। ध्यान हथेली के नीचे केंद्रित करें। अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ लें। यहाँ कहिए, मैं निर्दोष हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं निर्दोष हूँ। इसी हाथ को अपने कपाल पर रखें। हथेली के बीच वाला भाग बिंदी के ऊपर आए, ठीक ऐसे रखिए, और आगे से तथा दोनों कनपटियों की ओर से अपने माथे को दबाइए।
हल्का सा हथेली पर अपने ललाट को झुका लें। यहाँ कहिए, बिंदी के स्थान पर हम सबको क्षमा करते हैं। हम सबको क्षमा करते हैं। हम अपने आप को क्षमा करते हैं। श्री माता जी, हमने आपकी कृपा में सबको क्षमा कर दिया। क्षमा, क्षमा, क्षमा। इसी हाथ को सिर के पीछे लाएंगे और सिर का वजन पीछे झुका लेंगे। या अपने लिए माफ़ी मांग लें। हे परमपिता परमात्मा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। श्री माता जी, आपसे क्षमा चाहते हैं। हम औरों से भी क्षमा चाहते हैं, अपने आप से भी क्षमा चाहते हैं। जिस प्रकार हमने सबको क्षमा कर दिया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को तान कर चौड़ा करके तालू पर रखेंगे। राइट हैंड को तान कर चौड़ा करके तालू पर रखिए। 7 बार क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस दिशा में अपनी हथेली से तालू को दबाते हुए घुमाइए और कहते जाइए, श्री माता जी, आप कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, आप कृपा करके आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए माँ। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमारा आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। यदि ये कहना नहीं आए तो कहिए, श्री माता जी, हमें पार कर दीजिए। आप हमें परम प्रदान कीजिए, परम दीजिए। हाथ नीचे ले आएंगे, गोद में ध्यान वहीं रहने दें। कुछ पलों के लिए इसी प्रकार ध्यान में रहेंगे। आंखें बंद, ध्यान तालू पर। ध्यान यानी हमें कुछ सोचना नहीं है, अपने चित्त को इधर उधर नहीं जाने देना है। केवल महसूस करना है कि मेरा चित्त मेरे सिर के ऊपर तालू पर है या नहीं। जैसे अगर हमारा चित्त नहीं ठहर रहा है तो श्री माता जी को आप यहाँ बिठा लीजिए और उन पर अपने चित्त को बनाए रखें। उनके छवि को, उनके फोटो को आप अपने सिर के ऊपर तालू पर देखते रहें। दोनों हाथों को अपने हृदय तक ऊंचा उठा लीजिए। सामने खुला रहने दें दोनों हाथ श्री माता जी के आगे। जो फोटो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है उनकी ओर दोनों हाथों को खुला रहने दीजिए। लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रहने दें हृदय तक। राइट हैंड को सिर के ऊपर ले जाएं, तालू से 4 अंगुल ऊपर। सिर के ऊपर तालू भाग से 4 अंगुल ऊपर अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाइए और महसूस कीजिए क्या हमारे हथेली और तालू के बीच कुछ ठंडा या गर्म महसूस होता है, या कोई खिंचाव, या कोई चुंबक सा। अपने राइट हैंड को उतना ऊंचा उठाते ले जाइए जहां तक भी आपको ये महसूस हो रहा है। जो आपको महसूस हो रहा है, जो कुछ भी, वो महसूस करें कि कितनी ऊंचाई तक महसूस होता है। अपने हाथ को उतना ऊंचा उठाते ले जाएं राइट हैंड को। वहां से वापस नीचे लाइए 4 अंगुल छेटी तक। फिर ऊपर ले जाइए
1-1.5 फीट तक, जहाँ तक भी आ रहा है। फिर नीचे लाइए 4 अंगुल नीचे तक। ऐसा दोहराइए इसे बार बार। हाथ सामने ले आइए वापस, अपने हृदय के स्तर पर सामने खोल के रखें। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, सिर से तालू से 4 अंगुल ऊपर। अपने बाएं हाथ को भी इसी प्रकार ऊपर नीचे महसूस करें। ऊपर नीचे करके क्या महसूस हो रहा है आपको बाएं हाथ पर? कोई ठंडा, गरम, कोई खिंचाव, हवा, ब्यार, चुंबक सा या स्प्रिंग? बार बार दोहराइए। ऊपर ले जाए, नीचे लाए, ऊपर ले जाए, नीचे लाए, सिर के ऊपर। अब दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा लें, हथेलियां आकाश की ओर कर लें। जहां भी आप बैठे हैं, अपने गर्दन घर में है तो ऊपर कर लीजिए और अपनी गर्दन को पीछे झुकाएं, आंखें बंद रहने दें। महसूस करें हमारे दोनों हाथों पर कुछ बहता हुआ, हवा, बयार, झरना सा, लहरियां सी, फुवारा सा, धाराएं सी, वाइब्रेशंस या स्पंदन, जिस रूप में हम समझ सकें उसे महसूस कीजिए। अपने तालू पर पूछिए, श्री माता जी आप आदि शक्ति हैं? आप आदि शक्ति हैं माँ? उसके जवाब में आपके हाथों पर जो बह रहा है उसकी तीव्रता को महसूस करें। क्या ये आदि शक्ति की शीतल लहरियां हैं? क्या मेरा जीवन चलाने वाली शक्ति यही है? दोनों हाथों को वापस अपने हृदय तक ले आइए। अब एक दूसरे के सामने लाएं, जैसे हाथ जोड़ते हैं इस प्रकार से। चिपकाना नहीं है, दूर दूर रखिए। 4 अंगुल छीटी रखिए दोनों हाथों के बीच में। ध्यान वहीं रहने दें तालू पर, आंखें बंद। महसूस करें हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या महसूस हो रहा है। हथेलियों के बीच में क्या महसूस हो रहा है, कलाइयों के बीच में क्या महसूस हो रहा है। दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं, 1-1.5 फीट तक दूर ले जाएं, फिर पास में लाएं। 1-1.5 फीट तक दूर ले जाएं, फिर पास लाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाइए, पास लाइए, दूर ले जाइए, पास लाइए। जैसे कोई हवा की बॉल दबा रहे हैं, जैसे कोई चुंबक या स्प्रिंग, मैग्नेट। यह वही है जिसके बारे में सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य ने लिखा है, सलीलम सलीलम। यह वही है जब क़यामा का समय आएगा आपके हाथ बोलेंगे, कुरान कहता है। यह वही है जब दी कूल ब्रीज ऑफ दी होली गोस्ट, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है। यह वही आदि शक्ति की शीतल लहरियाँ हमें महसूस हो रही हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ती रहेंगी, और जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी इनमें परिणाम स्वरूप हमारे सारी बीमारियां, रोग, दोष, विकार, समस्याएं, जीवन की, परिवार की, संसार की सारी ठीक होती रहेंगी, और आने वाली समस्याएं आएंगी नहीं। जो बीमारियां ठीक हो गई होंगी वो ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार ये कोई वैसे बीमारी ठीक करने का अस्पताल नहीं है, लेकिन जब परमपिता परमात्मा से हमारी एकाकारिता होती है तो ये सब अपने आप होने लगता है। हाथ सामने खोल लीजिए दोनों हाथों को, और अपने हथेलियों पर महसूस करें क्या महसूस हो रहा है। दोनों कलाइयों पर महसूस कीजिए कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। ठंडी हवा,
या जलन, चुभन, जकड़न, खिंचाव किसी उंगली पर, अंगूठे की पोर पर, सिरों पर कहीं महसूस हो सकता है। कुछ गर्म भी कहीं महसूस हो सकता है। हम में से किसी को कहीं महसूस हो रहा हो, कहीं महसूस नहीं हो रहा। ये सब हम थोड़े अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अब यही वो शक्ति है आपकी। अब जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो आप इसके अंदर कमेंट्स कर सकते हैं इसी साइट के ऊपर, और उस कमेंट्स के बाद आपको उसके जवाब भी दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आप फ़ोन नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक वाले मैसेज में लिखा हुआ था। इसके आगे हम और कल शाम को पुनः रविवार है और 5:30 बजे फिर से हम इसी तरह मिलेंगे और उसका जवाब भी देंगे, और इसके आगे का भी आप कोशिश करेंगे उस समय के अंदर आपको बता दें। जब तक के लिए आपको क्या करना है, आज शाम को सोने के पहले कभी भी फिर से एक बिस्तर पे जाने के पहले फिर से एक 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसी प्रकार जमीन पेट के ध्यान करना है। सुबह जब उठेंगे आप पुनः इसी प्रकार ध्यान करेंगे। ये जो स्टेप बताई गई हैं, हो सकता है आप भूल जाना, लेकिन ये भी भूल जाना कि हम सब भूल गए। केवल दोनों हाथों को खोलकर बैठ जाइए दीपक लगाकर, और आप अपने सिर पर तालू भाग पर अपनी अटेंशन को बनाए रखें, कंसंट्रेट करें और वहीं पर केवल ध्यान करें। जितना आपको याद हो सके कहिए। ये कह सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, मेरी कुंडली को जागृत कर दीजिए श्री माता जी, मुझे पार कर दीजिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। जैसा भी आप कह सकते हैं, अपनी भाषा के अंदर भी अपने भावों से प्रकट कर सकते हैं। हम सब शाम को कल फिर मिलेंगे, और जो भी आपकी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याएं जो होंगी, कमेंट्स आएंगे, उनके अनुसार हम आगे बात भी करेंगे। ये चैनल अभी फेसबुक पर चल रहा है, धीरे धीरे इसको अन्य चैनलों पर भी प्रारंभ किया जा रहा है। आप शीघ्र ही इसके लिए आपको अलग से लिंक भेजी जाएगी, लेकिन कल के लिए, रविवार के लिए इसी लिंक पर आप फिर से क्लिक करेंगे, फिर से आप सीधे इसी समय जुड़ जाएंगे और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करें। बतलाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या और नहीं हो सकता है। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। एक छोटे सा आपसे विनय है कि आप कम से कम इसको 3 महीने करके देखिए। अगर आपको लगे कि हमें जीवन में वो सब मिल गया जो अभी तक नहीं मिला था, या जो अभी तक नहीं मिला था उससे अधिक हमें मिलने लग गया, तो आगे बढ़ाइए। कुछ लिया तो है नहीं आपसे, और आपको जो फ़ायदा हो, मिले, लाभ हो, उनमें से कुछ चाहिए भी नहीं। आप उसका एंजॉय करें, मौज करें, लेकिन ये प्रेम परमात्मा का है। इसे आप जितना औरों को बताएंगे, वो लोग भी लाभान्वित होंगे। इसलिए अन्य लोगों को भी इस लिंक को प्रेषित कीजिए, उन्हें बताइए और जोड़िए, जिससे सभी का कल्याण हो। जय श्री माता जी। आप सभी का धन्यवाद है, आप पधारे, बड़ी खुशी है। आप इसी प्रकार हम आप सब मिलकर दुनिया के परिवर्तन की राह बने। जय श्री। पुनः धन्यवाद।